अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS, CLS, MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूनिट जो सेकेंड है, करंट अवेयरनेस सर्विस इंक्लूडिंग STI एंड जो अल्टरनेटिंग जो सर्विसेज होती हैं। तो ये पार्ट है BLIE 228 का, जिसमें ऑलरेडी हमने ब्लॉक 1 से यूनिट 1 और यूनिट 3 और ये यूनिट सेकेंड है जो कि हमने 3 ऑलरेडी कवर करा दिया है। तो अगर आपने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ करके वो देख लें, और इसके अलावा भी जो प्रीवियसली जो लास्ट ईयर जो हमने कवर कराए थे, जो पेपर हुआ था आप लोगों का, वो भी आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ करके जाके आप वो सारे लेक्चर ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट पे विजिट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर सेकंड है करंट अवेयरनेस सर्विसेज। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, करंट अवेयरनेस सर्विसेज क्या होती हैं, थोड़ा मतलब मोटे तौर पे टाइटल अनाउंसमेंट सर्विसेज भी बता देंगे, बट इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द इम्पॉर्टेंट वन इज़ सेलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये 3 चीज़ जो है हम यहाँ पे डिटेल में कराने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे करंट अवेयरनेस सर्विसेज। तो ये क्या होती है, तो नाम से ही समझ में आ गया, करंट से रिलेटेड जो चीज़ें होती है वहाँ वो सर्विसेज प्रोवाइड करना यूज़र को, वो करंट अवेयरनेस सर्विसेज में आती है। दीज सर्विसेज अपीयर इन वेरियस फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म में आ सकती हैं, टू इन्फॉर्म रिसर्चर्स एज द अपीयरेंस ऑफ द लेटेस्ट जो लिटरेचर हो गया इन द फील्ड विद मिनिमम लॉस ऑफ टाइम। इन मेनी केसेस द रिसर्च जो सर्विस होती है रीच्ड द रिसर्च वेंडर विदिन अ फोर्टनाइट आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द प्राइमरी जो सोर्स होता है। मतलब कि जैसे कि अगर कोई भी फील्ड है, अगर वहाँ पे जो रिसर्चर होते हैं, जो यहाँ पे जो भी मतलब कोई फाइंड आउट कर रहे होते, किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे होते, तो उनको उनको बहुत इम्पोर्टेंट होता है जानना, उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है उनके फील्ड में जिसके रिलेटेड वो कार्य कर रहे हैं, या फिर उसमें इन्वॉल्व हैं, तभी भी बोल सकते हैं कि उनको जानना होता है कि उस चीज़ में क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो नए नए कोई पीरियोडिकल आया, कोई पब्लिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है, कोई आर्टिकल्स पब्लिश हुआ है, तो वो जानना उसी को उनको उस रिगार्डिंग उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना करंट अवेयरनेस सर्विसेज में आती है। डेफिनेशन एंड स्कोप की बात करें तो व्हेन करंट अवेयरनेस सर्विसेज आर कंसीव्ड एट दैट टाइम द इंटरनेट, वेब हो गया या ईमेल हो गया एक्सेट्रा, वर नॉन एग्जिस्टिंग। तो ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये तब एग्जिस्ट कर मतलब तब ये चीज़ें ज़्यादा मतलब प्रिवेलिंग में थी, जब ये सारी चीज़ें मतलब एग्जिस्ट नहीं करती थी। बट अब क्या हो गया है, अब तो हर कोई अपना करंट अवेयरनेस जो सर्विसेज है, या फिर सॉरी करंट अवेयरनेस जो है वो खुद ही अपडेट रहता है। प्रिंट फॉर्म वॉज द ऑर्डर ऑफ द डे, हैंस इंक्लूजन ऑफ करंट लिटरेचर इन इंडेक्सिंग एंड abstracting सर्विसेज एंड देयर जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन द वर्ल्ड यूजुअली बाय सी जो मेल होता है, यूज टू टेक टाइम इन टर्म्स ऑफ मंथ। कई बार महीने भी लग जाते थे इन चीज़ों को पहुंचने के लिए। टेक फॉर एग्जांपल अ मंथली जो इंडेक्सिंग सर्विसेज होती है ऑपरेटिंग फ्रॉम USA यूज टू टेक 1 month फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ द लिटरेचर, अनदर मंथ फॉर प्रिंटिंग और बाइंडिंग एंड डिस्पैच के लिए, एंड 1 month फॉर सी मेल टू रीच द डॉक्यूमेंट इन इंडिया। तो बहुत टाइम लगता था इंडिया, जापान या किसी भी चाइना या कहीं पे भी उसको पहुंचना हो। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं ये चला करती थी। उसके बाद सी एस करंट अवेयरनेस सर्विसेज एट दैट टाइम वाज डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशन सर्विस दो विच यूज़र जो है वर इन्फॉर्म प्रॉम्प्टली इनफ अबाउट जो रिसेंट पब्लिकेशन हो गया, पब्लिश जो लिटरेचर है बिफोर दे वर नोटिस्ड इन जो रेगुलर अब्स्ट्रैक्टिंग हो गया या इंडेक्सिंग सर्विसेज हो गया। तो वही है कि
एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट फिलहाल थोड़ा चीज़ें सिचुएशन जो चेंज हो गया है, नाउ द सिचुएशन हैज़ चेंज, वही कि चेंज हो गया है। एवरी डे अ सब्सटेंशियल जो अमाउंट ऑफ करंट लिटरेचर है इज़ बीइंग प्लेस्ड इन द वेब एंड used from any parts of the world were seeing the same on the web physically without any loss of the time। फिज़िकली वो चीज़ों को देख सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है बिना किसी लॉस के, बहुत कम मतलब अमाउंट में वो चीज़ों को ग्रैस्प कर सकता है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे बताएं तो आजकल जो ये वेब के वजह से, या फिर आप कह लें कि इंटरनेट की वजह से, कि आजकल जो युद्ध हो रहा है क्रीमिया और जो यूएसए का, तो ये भी आप लाइव देख पा रहे हैं। बट आप समझ सकते हैं, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था तब तो लोगों को सिर्फ न्यूज़पेपर से ही पता चलता था। कई बार बहुत टाइम लग जाते थे उस खबर को लोगों तक पहुंचने में। तो लोगों के पास जो था मीडियम नहीं था कम्युनिकेशन का, इतना कम का मीडियम था। तो आजकल जो सिचुएशन है वो हर तरफ से आप देखने को मिलेगा कि चेंज हो चुकी है। अब देखें, इन दिस यूनिट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट करंट अवेयरनेस सर्विसेज ऑफ प्री इंटरनेट एरा, विद जो इंडिकेशन होता है एज टू हाउ द सेम हैज़ बीन अफेक्टेड विद द एडवांस ऑफ द इंटरनेट। तो इंटरनेट एरा से पहले कैसे अवेयरनेस होता था, मतलब चीज़ें चलती थी, और अब कैसी जो चीज़ें हैं वो चेंज हो चुकी हैं, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ CAS were prevailing in the world, like the title announcement services, announcement of research in progress, या फिर selective dissemination of information, advance information about जो forthcoming conference होते हैं, newspaper service clipping, इसका ऑलरेडी हमने बना दिया है। न्यूज़पेपर सर्विस क्लिपिंग विल बी कवर्ड इन यूनिट वही 3, हमने ऑलरेडी इसको कवर कर दिया है। तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो CAS were quite a few characteristics. Some of the characteristics are mentioned below, like it is basically an announcement service bought out usually in printed form। ये एक अनाउंसमेंट सर्विसेज है जो कि यहाँ पे मतलब ली जाती है प्रिंटेड फॉर्म में। मैनी जो लाइब्रेरी है ब्रिंग आउट द सर्विसेज इन द नेम ऑफ जो एक्सेशन लिस्ट होता है, डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट हो गया, करंट अवेयरनेस लिस्ट हो गया, करंट अवेयरनेस सर्विसेज हो गया, एक्सेट्रा। स्पीड इज़ द एसेंस ऑफ CAS। इसका स्पीड ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एज सच अ periodically of the service usually vary from weekly to monthly, मतलब कई बार वीक में आता है, कई बार मंथ में आता है। बिकॉज ऑफ द शॉर्ट periodicity द लिटरेचर जो है ये सर्विस अपीयर करता है स्पीडर देन यूजुअल जो अब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग सर्विसेज होती हैं। उसके अलावा इट एम्ड टू सर्व एज जो जनरेटर होता है, generate in research current approach to information। The term current approach appearing in the sentence need to be explained। उसके बाद it does not answer any जो specific query होती है, but provide a broad जो view होता है of recent development। उसके अलावा 5th है यहाँ पे द सर्विस इज़ यूजुअली ऑन अ बॉर्डर एरिया पे ही सर्विसेज जो है ज़्यादातर प्रोवाइड की जाती है। लाइक टेक फॉर एग्जांपल करंट जो अवेयरनेस है, द वर्ल्ड फेमस करंट अवेयरनेस सर्विस, दे आर ऑन सच बॉर्डर एरियाज लाइक एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट साइंस, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी एंड मैनी अदर थिंग्स। 6th है यहाँ पे द सर्विसेज इज़ अ फॉर्मल चैनल एंड सप्लीमेंट्स द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू इंफॉर्मेशन चैनल। उसके अलावा 7th है द सर्विसेज इज़ मेंट फॉर स्कैनिंग के लिए होता है। रिसर्चर्स यूजुअली स्कैन द पेजेस ऑफ द CAS एंड नॉट डाउन द पेपर ऑफ देयर इंटरेस्ट इफ़ दे स्पॉट एनी। तो वो सिर्फ स्कैन करते हैं, इतना ज़्यादा उसको डीपली नहीं पढ़ते हैं। फिर उसके बाद है 8th, द सर्विसेज इज़ फॉर टेम्प्ररी यूज़ ओनली। टेम्प्ररी यूज़ के लिए ही इसको इस्तेमाल किया जाता है।
तो ये था हमारा यहाँ पे करंट अवेयरनेस सर्विसेज का। अब नेक्स्ट जो होगा, हम ब्रीफ में टाइटल अनाउंसमेंट सर्विसेज को बताएंगे। बाकी जो चलिए हम टाइटल अनाउंस सर्विसेज को इसमें कवर करा देते हैं, बिकॉज के टाइप्स तो यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा उसमें करंट अवेयरनेस सेलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और टॉपिक को कवर कराएंगे। तो टाइटल अनाउंसमेंट सर्विसेज की बात करें, द मेन पर्पस ऑफ द सर्विसेज इज़ टू डिसमिनेट द टाइटल ऑफ द आर्टिकल। टाइटल ऑफ द आर्टिकल को डिसमिनेट करे अलॉन्ग विद देयर बिब्लियोग्राफिक जो डिटेल होती हैं। द सर्विस इज़ प्रोवाइडेड इन वेरियस फॉर्म में सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है। लाइक यहाँ पे रिप्रोड्यूसिंग द टाइटल पेज। अच्छा, ऊपर जो है इस देखिए क्वेश्चन किस तरीके आ सकता है, लाइक हाईलाइट द सेलेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है करंट अवेयरनेस सर्विसेज की, या फिर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज़ करंट अवेयरनेस सर्विसेज एंड व्हाट आर देयर फीचर्स या व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। और शॉर्ट में आएगा तो भाई करंट अवेयरनेस सर्विसेज क्या होती है, ये आ गया। या फिर टाइटल अनाउंसमेंट सर्विसेज क्या होती है, ये आ सकता है। तो वही है, द सर्विसेज प्रोवाइडेड इन वेरियस फॉर्म, लाइक यहाँ पे एज रिप्रोड्यूसिंग द टाइटल पेज एज दे आर और विदाउट मेकिंग एनी चेंज। दीज सर्विसेज इज़ ऑल्सो नोन एज करंट कंटेंट टाइप सर्विस। इनको करंट कंटेंट टाइप सर्विसेज भी बोली जाती हैं, टाइप सर्विसेज। एंड वॉज इंट्रोड्यूस बाई जो इगॉन यहाँ पे गर्लफील्ड है ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक जो इंफॉर्मेशन है इनके द्वारा, इंफॉर्मेशन के द्वारा यूएसए। द जनरेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ सर्विस इन्वॉल्व लीस्ट कॉस्ट हो गया, लेबर एंड टाइम, इन इसका भी कम मतलब लागत लगे, सब चीज़ यहाँ पे कम हो। इन दिस टाइप ऑफ सर्विसेज द यूज़र हैव टू स्कैन द एंटायर कंटेंट, स्कैन करता है कंटेंट को, टू फ्रेड आउट द आइटम ऑफ देयर इंटरेस्ट, ताकि उनके खुद के इंटरेस्ट के आइटम उनमें मिल सके। टू मेक द सर्विसेज मोर यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए टाइटल में भी अरेंज अल्फ़ाबेटिकली अंडर जो ब्रॉड सब्जेक्ट होता है, अंडर क्लास नंबर और अंडर द नेम ऑफ द डिवीज़न हो गया सेक्शन। वी शैल सी हाउ CAS कैन बी प्रोड्यूस्ड in all these form one by जो वन होता है। फर्स्ट वी शैल कंटिन्यू लाइक करंट अवेयरनेस जो सर्विसेज होती हैं। तो करंट कंटेंट टाइप जो करंट अवेयरनेस सर्विसेज होती हैं ये यहाँ पे फर्स्ट है, और ये प्लीज़ करके आप एक बार इसको पढ़ लेना। ये देखिए यहाँ पे कुछ इसके उदाहरण दिए हुए हैं, मतलब बना के दिखाया हुआ है, जैसे एनाल्स ऑफ जो लाइब्रेरी होता है, इंफॉर्मेशन स्टडी। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं चलती हैं, तो एक बार इनको देख सकते हैं आप। इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग जो कि आपको समझ में ना आए, और हालांकि इतना ये क्वेश्चन जो है मतलब आपको आता नहीं है। फिर है करंट अवेयरनेस सर्विसेज अरेंज बाई सब्जेक्ट वाइज अरेंज किया गया है, तो इस तरीके से बिब्लियोमेट्रिक बनाई जाती है। फिर लास्ट है यहाँ पे थर्ड वाला जो कि है करंट अवेयरनेस सर्विसेज अरेंज बाय क्लास नंबर। तो क्लास नंबर के द्वारा यहाँ पे इनका जो है दिया जाता है। अब अनाउंसमेंट ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस ये नहीं करेंगे, और लास्ट हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं सेलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।